नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो हम एआईटीटी 111 बैच का जो अप्लाई होने वाला है फॉर्म, जो कि 13 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 12 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का। तो उसके बारे में हम वीडियो कल दिए भी थे आप लोग को, लेकिन उसका जो नेप्स पोर्टल पे एसओपी जो अप्लाई करने का दिया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको हम आज डाउनलोड करेंगे आप लोग के सामने और डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे कि अप्लाई कैसे कैसे होता है। उसके बाद जो हम फी पेमेंट करते हैं उसका क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए अभी क्या करना है कि नेप्स पोर्टल, जैसे गूगल पे जाके नेप्स लिख के आपको नेप्स पोर्टल को खोल लेना है। उसके बाद जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा आपको ऊपर में रेड कलर का दिखेगा, SOP फॉर अप्लाइंग टू AITT, यानी कि AITT एग्जाम के लिए ये इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है। तो इसको आप डाउनलोड करके भी समझ सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाएगा। तो उसी को हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको डाउनलोड करते हैं और अभी आप लोग के सामने हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है और अभी इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अभी सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। दोस्तों देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है AITT एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम फ़ी और जो अप्लाई करने का ये है। यहाँ नोट में देखिए लिखा हुआ है रेज, मतलब कि 163 रुपये पर थ्योरी और पेपर प्लस CBT पेपर प्लस 50 रुपये एडमिन चार्ज आर पे, मतलब पे अपेयरिंग स्टूडेंट AITT 111, यानी कि 163 और इधर 50 रुपये एक्स्ट्रा, दोनों मिला के आपका लगभग 213, जैसा कि आप लोग को पता है कि 213 रुपये होगा दोनों मिला के। तो ये हुआ आपका फ़ी, सबका लगभग इतना ही फ़ी शो कर रहा है। अब किसी किसी का ज़्यादा कर रहा है तो ये अलग बात है, लेकिन उसमें हो सकता है ये वाला फ़ी ज़्यादा लगे। तो ये ही है, जब आप पेमेंट कीजिएगा तो उसमें नीचे में पेमेंट जब चेक कीजिएगा आप जाके वहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या फ़ी लगा है, कैसे लगा है, कितना लगा है। तो दोस्तों उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये आप देख सकते हैं, जब आप लॉगिन पोर्टल पे जाइएगा और अपना पासवर्ड और सब कुछ डाल के ये बॉक्स में लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप करिएगा तो प्रोफाइल खुल जाएगा। जैसे ही प्रोफाइल खुलेगा तो उसके बाद नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ, DT असेसमेंट आपको बता चुके थे, वहाँ जाना है। DT असेसमेंट में जाइएगा, उसके बाद वहाँ पे आपको एक्शन बटन दिखेगा। फिर एक्शन बटन पे जैसे ही आप यहाँ पे ये देखिए, ये एक्शन बटन आप जो देख रहे हैं ये वाला एक्शन बटन, तो ये एक्शन बटन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखेगा व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स अप्लाइंग फॉर असेसमेंट, ये वाला जो लिखा हुआ दिखेगा, जैसा कि आप लोग को पीछे भी दिखाया। देखिए यहाँ AITT मार्क्स स्टेटस, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स है। तो 3 डॉट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर अप्लाई फॉर असेसमेंट यहाँ पे रहेगा। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए नंबर 3 में, फिर स्टेप नंबर 3 में आप जब जाते हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, प्रिपेयर्ड AITT एग्जाम लोकेशन इस्टेब्लिशमेंट रेसिडेंस, यानी कि जहाँ से आप ट्रेनिंग किए, इस्टेब्लिशमेंट उसी को बोला जाता है। तो वहाँ का रेसिडेंस, यानी कि जहाँ से भी ट्रेनिंग किए, चाहे वो यूपी हो या फिर जहाँ से भी किए हैं आप, कोलकाता से किए कहीं से, तो उसका रेसिडेंस जहाँ से आप ट्रेनिंग किए उसका। सेलेक्ट B में देखिए रेगुलर सप्लीमेंट्री टाइप, यानी अगर आप फाइल आप कर चुके हैं तो वो आप सप्लीमेंट्री में चल जाइएगा, और पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं तो रेगुलर में चल जाइएगा। फिर नंबर यहाँ पे देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट एंड डिस्प्ले, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है विल बी रेगुलर कैंडिडेट आर एलिजिबल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डिस्प्ले, यानी कि दोनों को आपको चुनना है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे B नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आइएगा तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर असेसमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर का लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको लिखाएगा आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस, मतलब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यस करना है। इस पर यस, ग्रीन वाला जो दिख रहा है उस पर यस कीजिएगा। यस जैसे कीजिएगा तो ये निम्मी पेमेंट पेज विल बी डिस्प्लेड, मतलब कि निम्मी वाला जो पेमेंट निम्मी ही लेता है तो वो उसका जो है डिस्प्ले प्रोसेस जो दिखता है पेज का वो खुल जाएगा, पूरा प्रोसेस वो खुलेगा। जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये दिखेगा कि आप पे करना चाहते हैं तो आपको पे करने के लिए, उसके बाद जैसे ही करिएगा तो ये प्रोफाइल खुल जाएगा। पे नाउ में जैसे ही जाइएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेगा विल बी रिडायरेक्ट CC एवेन्यू पेमेंट पेज, यहाँ पे ये आपको प्रोसेस होते हुए दिखेगा 7 नंबर के बाद, यानी पे नाउ पे जब क्लिक कीजिएगा
तो ये प्रोसेस होगा, थोड़ा देर प्रोसेस लेगा। आप कुछ भी नहीं कीजिए, जब आप पेमेंट कीजिएगा तो वैसे टाइम में कीजिएगा जब सर्वर मतलब बिजी ना हो। आज मतलब मेरे हिसाब से अगर रात में आप पेमेंट कीजिए, मतलब 9-10 बजे के बाद अगर आप अप्लाई कीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे दिन में सर्वर बिजी रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। कई बार क्या हो रहा है, पेमेंट फंस जा रहा है बहुत लोग का, तो पेमेंट फंस जाएगा तो फिर नहीं कि दोबारा कर दे, तो ऐसे में पैसा कट जाएगा, आपका पैसा आने में टाइम लगेगा। तो ऐसा मत करें, ऐसे टाइम में करें ताकि अप्लाई होने में एक बार में अप्लाई हो जाए, कोई तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। तो जब ये प्रोसेस होने लगे तो आप छोड़ दीजिएगा, कोई भी चीज़ कोई भी एक्टिविटी मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कोई भी डेस्कटॉप मोड नहीं, जो भी पहले ही डेस्कटॉप मोड में आप कर लीजिएगा मोबाइल को। उसके बाद जैसे ही यहाँ आइएगा तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको जो है जो आपका नाम होगा वो लिखा जाएगा, और ये सब कुछ आपका मतलब लिखा जाएगा जो भी है। उसके बाद यहाँ पेमेंट मोड में आप देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसके बाद आप देखिए यूपीआई, ये सारा इतना सारा ऑप्शन होता है। अगर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यहाँ कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट और सीसीवी नंबर डाल के उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करिएगा तो ये प्रोसेस लेने लगेगा। जो पैसा आपका फ़ी बनेगा टोटल जोड़ के वही फ़ी कटेगा। और प्रोसेस जब लेने लगे तो कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह से कीजिएगा तो एरर हो जाएगा, उसके बाद आपका पेमेंट कट भी जाएगा और पेमेंट भी नहीं आएगा। उसके बाद स्टेटस में आपका दिख जाएगा पेंडिंग। तो ये काम नहीं करना है। जब भी पेमेंट कीजिएगा तो आप जो है रात के टाइम में कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखेगा कंटिन्यू कीजिएगा, सेंड टू इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू। उसके बाद फिर रिटर्न टू डैशबोर्ड, जैसे पेमेंट हो जाएगा रिटर्न टू डैशबोर्ड में आना है। फिर उसके बाद आप देखिए जैसे ही नीचे आइएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लिक रिटर्न टू डैशबोर्ड, क्लिक AITT एग्जाम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऑप्शन रहता है डैशबोर्ड के नीचे रहेगा आपका ऑप्शन AITT एग्जाम, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। AITT एग्जाम पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का दिखेगा। देखिए आपको दिखाते हैं, इस तरह का आपको दिखेगा, इस तरह का पेज मतलब कि नीचे में खुल जाएगा, समझे। उसके बाद जैसे ही खुल जाएगा तो वहाँ पे असेसमेंट कोड NAPS लिख जाएगा। अटैम्प्ट आपका फर्स्ट है, यानी पहली बार रेगुलर से दे रहे हैं, पहली बार एग्जाम, या सप्लीमेंट्री होगा तो वहाँ पे जो अटैम्प्ट होगा आपका वो शो कर जाएगा। तो पहली बार है तो ये लिखाएगा अप्लाइड फॉर असेसमेंट, यहाँ सक्सेस। देखिए ये पेमेंट सक्सेस स्टेटस जो दिख रहा है, पेमेंट स्टेटस, अगर आपका पेमेंट कट गया और पेमेंट पेंडिंग में हो गया या एरर हो गया कोई तरह का, तो यहाँ लिखेगा पेमेंट पेंडिंग, यहाँ पेंडिंग लिखेगा। लेकिन देखिए इनका पेमेंट हो चुका है तो यहाँ पे सक्सेस लिख दिया, तो ये आपको दिखेगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा आपका जो ट्रांजेक्शन मतलब होता है ट्रांजेक्शन ID ये दिख जाएगा। ट्रांजेक्शन डेट आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद फी पेमेंट जो हुआ है टोटल वो दिखेगा, और जो यहाँ पे चार्ज लगा है एक्स्ट्रा वो दिखेगा, और यहाँ पे स्टेटस आपका सक्सेस दिखेगा। अगर नहीं हुआ सक्सेस तो यहाँ पे पेंडिंग दिखेगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टू AITT एग्जाम, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो भाई लोग जितने भी हैं आप दोस्तों, आप सभी को पेमेंट जो करना है ये ऐसा टाइम में करना है जब सर्वर बिजी ना हो, क्योंकि बिजी रहेगा तो वैसे स्थिति में एरर भी हो जा रहा है, तो वैसे स्थिति में आपका पैसा फंस जा रहा है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि जैसे बहुत ऐसे हैं जैसे अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई आप जैसे करने जा रहे हैं तो वहाँ पे लिख रहा है 6 मंथ, मतलब आपका ट्रेनिंग 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ एरर टाइप से आपका दिख रहा है जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हो। तो दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 30 दिन का समय है अप्लाई करने के लिए, यानी 12 अक्टूबर तक आपका डेट है। तो बहुत दिन अभी डेट है, और ये प्रॉब्लम आपका ही नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट का अप्लाई मतलब प्रॉब्लम आ रहा है कि 6 मंथ आपका हो चुका है ट्रेनिंग का तो अप्लाई होने में दिक्कत हो रहा है। तो ये DGT को भी पता चल चुका है, और ये इतना सारा आदमी का प्रॉब्लम आ रहा है, इतने सारे बच्चे का आ रहा है कि ये उनको पता चल चुका है। तो ये जल्द ही इस पर सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे का शायद होना भी स्टार्ट हो गया, तो आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। आज 14 तारीख ही है, तो 15, 16 1-2 दिन और रुक जाइए, उसके बाद ही स्थिर तरीके से अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि अप्लाई करने जाएँ पैसा आपका फंस जाए, मतलब बिजी सर्वर में आप जाके करें तो फंस जाएगा। रात के समय में कीजिएगा 10 बजे के बाद, तो अच्छे तरीक़ा से तुरंत हो जाएगा, कहीं भी पैसा फंसने का चांस नहीं है। और जब एक बार पेमेंट कीजिए और पेंडिंग हो जाए तो आप छोड़ दीजिए, दोबारा मत कीजिए, नहीं तो फिर पेंडिंग हो जाएगा, या दोबारा कीजिएगा तो वो हो जाएगा तो पीछे वाला पेमेंट जो है बाद में आ जाएगा, वो रिफंड आ जाएगा अकाउंट में। तो ये 6 मंथ वाला जिनका भी शो कर रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे शो कर रहा है रेड कलर का, यहाँ पे एरर दिखा जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी सॉल्यूशन जल्द हो जाएगा। नहीं तो आप अजय भगत ऐसे करके जो उनका आप देख सकते हैं कि उनका जो ईमेल आईडी है उस पर आप नहीं होता है, तो इसका जो आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उनको मेल कर दीजिए।
तो बहुत सारे बच्चे लोग मेल किए होंगे, आप भी अगर करना चाहते हैं तो मेल कीजिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम है। तो जब भी फॉर्म भरिएगा तो ये बारीकी से आप सब कुछ अच्छे तरीक़े से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीक़े से देख लीजिए, क्योंकि अप्लाई हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और उसके बाद जब अप्लाई आप कर लीजिएगा तो आपका ये मतलब कि एडमिट कार्ड 12 तारीख के बाद, माने 12 अक्टूबर के बाद होगा, और आपका एग्ज़ाम वही 13 नवंबर से। तो अच्छे तरीक़े से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, क्योंकि एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ट्रेड है उसका bharat.skill.in पे जाके आप वहीं से मटेरियल उसका लेके आप पढ़िए। वहीं से लगभग क्वेश्चन आता है, निमी का ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप वहाँ से तैयारी कीजिए अच्छे से। और हाँ, यहाँ पे होम सेंटर जो है, जैसे कि आपका होम सेंटर चुनने का जो ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। आपका जो घर है, जैसे कि आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं और ट्रेनिंग आप चेन्नई में किए हैं, तो आप बिहार भरिए। क्यों ज़्यादा दूर आपको भरना नहीं है, क्योंकि दूर भरिएगा तो आप वहाँ जाने में खर्च होगा। लेकिन यही आप बिहार भरिएगा तो आपको कोई खर्च नहीं होगा। पटना, भागलपुर या फिर आपका मुजफ्फरपुर, यही सब में एग्ज़ाम होगा, तो खर्च ज़्यादा होगा नहीं। आप नज़दीक में जाके आपका बचत भी हो सकता है। वहाँ जाइएगा तो 5-6 हज़ार से कम नहीं खर्च होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। और मान के चलिए, एक बात आप लोग को ये बताते हैं कि जैसे मान के चलिए आप यूपी से ट्रेनिंग किए हैं और आप अभी यूपी में ही हैं और वहीं पे काम धंधा अपना कर रहे हैं, तो आप यूपी ही अप्लाई कीजिए। जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है वहीं पे अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका सेंटर वहीं पे पड़ेगा। लेकिन आप यूपी से किए हैं और बिहार आपका घर है और बिहार में ही अभी रह रहे हैं, आप वहीं पे आपका काम धंधा है, तो बिहार ही अप्लाई कीजिए, यूपी मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो आपको फिर यूपी ही जाना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिए आपके सुविधा के अनुसार, जहाँ पे अगर उस अनुसार से आप वहीं पे जॉब पकड़े तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए। नहीं तो आपका घर में ही रह रहे हैं, वहीं आपके अपने स्टेट में ही काम धंधा कर रहे हैं, तो वहीं पे आप अप्लाई कीजिए। इससे अच्छा होगा कि परेशानी नहीं होगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। तो यही है, भरते टाइम ज़रूर ध्यान रखें, बारीकी से आप भरे। तो निश्चित ही इसे यही आपको बताना था स्टेप बाय स्टेप। पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे वेरीफाई प्रोफाइल देखना होता है। तो ये सब जो भी वेरीफाई नहीं किया, प्रोफाइल वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद 1-2 दिन रुक जाइए अच्छे तरीक़े से। उसके बाद अप्लाई करते टाइम जो है बहुत ध्यान रखिएगा बारीकी से, और रात में अप्लाई कीजिए तो अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।